तेजी से बढ़ने के बाद वहां की मेयर खुद सड़कों पर उतर पड़ी हैं और लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोकल ट्रेन का भी सफर किया और लोगों से मास्क लगाने की अपील की। पहले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने के भी संकेत दिए थे। मुंबई नहीं, पूरा राज्य में बढ़ रहे हैं। अभी अभी मैंने सुना कि नासिक में डायरेक्ट बहुत ही मात्रा से रुग्ण पाए गए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और लॉकडाउन करना है क्या तो नहीं, लेकिन ऐसा ही सिलसिला चलता रहा पूरा राज्य में 13 या 14 जिले में एक पेशेंट ज़्यादा पा रहे मिल रहे, तो मुझे लगता है ये चिंताजनक बात है। तो महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है और राज्य सरकार ने इसीलिए फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार करना शुरू किया है। राज्य में रोज 3000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए मेयर ने लोगों को की लापरवाही जो है उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र के हालात ने केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन की आई नौबत। लोगों की लापरवाही ने बढ़ाई देश की मुसीबत। कोरोना के मरीजों में तेजी से सरकार चिंतित। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के करीब 72% मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या ने फिर से ऐसी खतरनाक तेजी पकड़ी कि बीते 7 दिनों में हर दिन लगातार 3000 से ज्यादा नए मरीज सामने आने लगे। इस बढ़ोतरी के खतरे को भांपकर चिंतित राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल हुए। मुंबई समेत राज्य के दूसरे हिस्सों में कोरोना के मरीजों की संख्या में आई इस तेजी से चिंतित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फिर से लॉकडाउन पर विचार करना शुरू कर दिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस हालात के लिए लोगों के लापरवाही भरे रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो सरकार सख्त कदम उठाने को मजबूर हो सकती है। थोड़ी चिंता हो रही है। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज़ ही नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं। हम सरकार की चिंता और लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचने के पीछे ठोस वजह है। जब देश के ज्यादातर हिस्से कोरोना को मात दे रहे हैं, तब केरल और महाराष्ट्र के आंकड़े कुछ और ही बयां कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र और केरल को मिलाकर ही देश के करीब 73% मरीज हो जाते हैं। पिछले सप्ताह की तरह चिंता का विषय केवल 2 राज्य हैं, क्योंकि वहाँ 61,550 एक्टिव केसेस केरला में हैं और 37,383 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के आंकड़ों को देखें तो मुंबई बड़ी चिंता बनकर उभरी है। फरवरी के 2 हफ्तों में मुंबई में कोरोना के नए हॉटस्पॉट मिले हैं। हालात ये है कि मुंबई के 6 वार्ड में 40 से 50% कोरोना के मरीज बढ़े। बीते 1 हफ्ते में मुंबई में ही औसतन 500 से 600 कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र का यही आंकड़ा 3000 से ज्यादा है। मुंबई के आसपास के इलाके में भी कोरोना के नए मामलों ने तेजी पकड़ ली है। यही आंकड़े राज्य सरकार और मेयर की चिंता में भी दिखाई पड़ते हैं। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी होती रही और नए मरीजों के आंकड़े बढ़ते रहे, तो सरकार और प्रशासन के पास लॉकडाउन जैसी सख्ती के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन लोगों के हाथ में लॉकडाउन होना है नहीं होना है। ट्रेन में बहुत भीड़ बढ़ने लगी है और बढ़ते तो भी मास्क तो यूज़ करो,
100 लोगों में 40 लोग मास्क यूज़ करते हैं, तो 60 लोग मास्क यूज़ नहीं करते। इस कारण अभी ये अपनी रुग्ण की संख्या बढ़ रही है, तो चिंता हो रही है। मुंबई की मेयर का दावा है कि 100 में से केवल 40 लोग ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है तो कोरोना को लेकर लोगों का रवैया लापरवाही भरा है। शायद यही वजह है कि मुंबई में अब तक 3,15,030 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 11,425 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मुंबई में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 2,98,510 को पार कर चुकी है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीज बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में 20,71,306 लोग आ चुके हैं, जबकि इसकी वजह से अब तक 51,591 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होकर 19,81,407 से ज्यादा लोग घर लौट चुके हैं। जबकि बाकी देश की तुलना में महाराष्ट्र की हालत बिगड़ रही हो, तो सरकार की चिंता स्वाभाविक है। सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में अब तक 1,337 इमारतों को सील कर दिया है। जिन इलाकों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वहां की कॉलोनियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सोसाइटी के बाहर से आने वालों को कम से कम एंट्री देने की अपील की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करने को कहा गया है। यही नहीं, एक बार फिर से किसी भी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों को 14 दिनों तक अलग रहने की हिदायत दी गई है। ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। यानी सरकार इस मामले की गंभीरता को समझ रही है। राज्य सरकार की कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की भी चिंता बढ़ा दी है। Within Maharashtra, couple of districts, Amravati, Nagpur, Pune, Akola, and such smaller cities are a cause for concern, cause for us to watch and to never forget, at least at this point in time, for some more time, that this virus has not gone away. It is still affecting our populations, and it can still raise the number of cases in a given population. So this is a concern that we would very much like to convey, that things cannot be taken for granted. दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत ने कोरोना को जिस तरह हराना शुरू किया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। लेकिन कोरोना के कम होते मामलों के बाद लापरवाही और अनदेखी ने कुछ इलाकों में जोखिम को और बढ़ा दिया है।